सक्षम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग आज हम लोग ने लेक्चर में अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। हमने जब लेक्चर खत्म किया था तो हमने एक चर्चा चलाई थी कि अक्षांश रेखाओं के बारे में अंतिम बताऊंगा अगले लेक्चर में कि ये रेखाएं किन किन जगहों से होकर गुजरती है, वो देश कौन कौन से हैं। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम पर आता है। ये एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम पे, पीसीएस के एग्जाम पर, एसएससी सीजीएल के एग्जाम पर, एनटीपीसी के एग्जाम पर, एनडीए के एग्जाम पर, सीडीएस के एग्जाम पर, एक अपर क्लास के जितने भी अच्छे एग्जाम होते हैं वहां से ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन हॉल पे मिलता है। हम लोग को बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को समझना है। मैं तो बच्चों से ये चाहता हूँ कि हमने आपको सब पूरे देश है वहां पे पहले मैंने लिख दिए हैं देश। आप सभी लोग अपने सामने एक मानचित्र लेकर आइए और उसको रखिए, और रखने के बाद एक एक चीज को अपने मानचित्र पर ढूंढेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर बढ़ेगा। आप सभी लोग मानचित्र को रखें और मैं एक एक देश को वहां पर अपने हाथ से टिक लगाएं, जिससे आपके हर एक देश आपके मानचित्र पर क्लियर होते चले जाएंगे। हम लोग ने बताया था कि तीन हमारी मेन रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं में भूमध्य रेखा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कल में चर्चा चलाई थी 0 डिग्री, 23.5 डिग्री को हम लोग कहते थे उत्तर में कर्क रेखा के नाम से जानते थे, 23.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते थे। यही तीन मेन रेखाएं होती हैं जो पूरे मानचित्र से गुजरती हैं। गुजरती तो 66.5 डिग्री भी है, जो नॉर्थ को हम लोग आर्कटिक कह रहे थे, 66.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग अंटार्कटिका के नाम जानते थे। लेकिन उस पर क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं बनते हैं जितने इन तीनों रेखाओं पर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। हम लोग एक एक महाद्वीप उठाएंगे, वहां से एक एक देश उठाएंगे और उन देशों के बारे में जानकारी लेंगे। और जानकारी के साथ साथ मैंने आप फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, सभी लोग अपने सामने मानचित्र रखें, मानचित्र के माध्यम से इनको ढूंढें। जब आप स्पेशलिस्ट पर मेहनत करोगे तो आपको हर एक चीज, हर एक कोना, हर एक देश का हर एक जगह पर आपको हर एक चीज क्लियर होती चलेगी। इसीलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं 2 बार चर्चा चला चुका हूं मानचित्र की, और मैं फिर से यही चीज कहूंगा कि आप लोग मानचित्र के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करें। हम लोग सबसे पहले भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश हैं उनको याद करने के लिए सबसे पहले मैं एक कोने महाद्वीप ले रखा है, दूसरे कोने मैंने देश ले रखा है। महाद्वीप के नीचे सबसे पहले महाद्वीप पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से में आप जो लोग मानचित्र पे देखेंगे तो हम लोग जब जापान की तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 0 डिग्री सेंटर पे देखेंगे आगे, तो देखिएगा आपको इंडोनेशिया लिखा मिलेगा। ये इंडोनेशिया हमारे एशिया का एक ऐसा देश है जहां से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। आप लोगों ने इसी पॉइंट पे सिंगापुर की खासियत है, यह भी एशिया का एक ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। क्या बेटा? स्थित है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा देश है एशिया का जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो उसका नाम क्या बताओगे आप लोग बेटा? सिंगापुर। जब लोग आगे को बढ़ते हैं उसी 0 डिग्री को लेकर हम लोग पहुंचते हैं अफ्रीका। अफ्रीका जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको एक सबसे कोने में देश मिलेगा सोमालिया। कौन सा देश मिलेगा बेटा? सोमालिया। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, देखिएगा केन्या। केन्या के नाम देखेंगे नैरोबी, आप देखिएगा कौन देखेंगे भैया? नैरोबी। नैरोबी, इस नैरोबी देखिएगा जस्ट भूमध्य रेखा के जस्ट आपको नीचे लिखी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। फिर आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे मिलेगा युगांडा। उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मिलेगा कांगो। जैसा आप मानचित्र के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करें, कांगो जायरे जगह मिलेगा, एक जगह सिर्फ कांगो लिखा मिलेगा, कंफ्यूजन होइएगा। कांगो जायरे को कांगो डेमोक्रेटिक के नाम जानते हैं। पहले कांगो पूरा एक था, फिर इसको 2 भागों में, 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक को कांगो जायरे, जिसे कांगो डेमोक्रेटिक भी कहते हैं इंग्लिश में, और एक सिर्फ सेपरेट सिर्फ कौन सा? कांगो। ध्यान रखिएगा। सबसे कोने में पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा गैबोन। ये समस्त देश कहां से? समस्त देश जितने भी हैं ये अफ्रीका के हैं और जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे दक्षिणी अमेरिका। जब लोग दक्षिण अमेरिका में पहुंचेंगे तो सबसे पहला आपको देश लिखा मिलेगा ब्राजील। ब्राजील की खासियत देखिएगा, ब्राजील में ये 2 जगह हम लोग को मिल रहा होगा, एक इस जगह ढूंढ रहे हैं और एक देखिए ये मिल रहा है इस सबसे नीचे। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आखिरी में डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी जो हम लोग एक रिपीट पे चल रहे हैं जिस जगह पर उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका सबसे पहले देश मिलेगा हमको ब्राजील, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मिलेगा कोलंबिया, फिर सबसे आखिरी मिलेगा हमें इक्वाडोर। ये सभी के सभी तीनों देश ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका के हैं जो किस पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है।
अब हम लोग उसके जस्ट ऊपर देखेगा भूमध्य रेखा के, तो देखेगा 23.5 डिग्री लिखा होगा। कितना लिखा होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ बोले तो उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा में लिखा मिलेगा आपको कर्क रेखा। कर्क रेखा में हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले पकड़ेंगे कहां पर? एशिया। एशिया में हम लोग चलते हैं तो एशिया में सबसे कोने पे जापान से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ताइवान। क्या मिलेगा बेटा? ताइवान। इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा चीन। क्या मिलेगा बेटा? चीन। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा म्यांमार। ये सीरियल वाइज लगे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, म्यांमार। फिर हम मिलते हैं भारत पर। भारत की खासियत है, भारत से जब कर्क रेखा गुजरती, सबको पता है भाई कि कर्क रेखा भारत के सेंटर से गुजरती, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा इस कर्क रेखा खासियत भारत में यह है बेटा कि जब ये कर्क रेखा भारत से गुजरती तो 3 बार, कितने बार बेटा? 3 बार भारत को क्या करती है? काटती है। आप सब लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ये 3 बार कैसे काटती है? एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, क्या? मानचित्र, उसको रखिएगा सामने। जब आप देखेंगे इस तरीके से तो आप भारत को जो बहुत अच्छी तरह देखेंगे, इसको देखिएगा बांग्लादेश आपको लिखा मिलेगा इस तरह, और रेखा देखिए जाएगी पहले ऐसे, यहां पे एक बार एंट्री मारेगी, फिर बांग्लादेश में एंट्री मारेगी, फिर एक कोने में भारत में एंट्री मारेगी और फिर से भारत से निकल जाएगी। तो 1, 2 और 3, ये 3 जगहों से भारत से क्या होगी भैया? गुजरेगी, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग जब उसके बाद देखेंगे, बताया मैंने थोड़ी पहले बांग्लादेश, तो एक बांग्लादेश हो गया। और उसके बाद जब देखेंगे तो हम लोग अरेबियन कंट्री में एंट्री मारेंगे। अरेबियन कंट्री में क्या मिलेगा हमको? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, समझ आते हैं, यूएई इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके सबसे आखिरी में मिलेगा हमें सऊदी अरब, ध्यान रखिएगा। ये सब के सब एशिया के देश हैं जो किस पर स्थित है बेटा? कर्क रेखा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं उसी रेखा को जब लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे कहां पर? अफ्रीका। अफ्रीका में देखेंगे तो सबसे पहला देश मिलेगा मिस्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इजिप्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्या इजिप्ट लिखा मिले कंफ्यूज मत होइएगा, उसको मिस्र के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मिलेगा लीबिया। क्या मिलेगा बेटा? लीबिया। फिर मिलेगा नाइजर, फिर मिलेगा अल्जीरिया, फिर मिलेगा माली, फिर मिलेगा मॉरिटानिया। क्या मिलेगा बेटा? मॉरिटानिया। फिर मिलेगा सहरावी गणराज्य। क्या मिलेगा बेटा? सहरावी गणराज्य। ये समस्त देश कहां के हैं? अफ्रीका के हैं, ध्यान रखिएगा। ये जितने भी अफ्रीका के देश हैं ये सब के सब किस पर स्थित है बेटा? कर्क रेखा पर स्थित है। जब और आगे को बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका। कहां पहुंचेंगे बेटा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में देखिएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिएगा मानचित्र पर बहामास मिलेगा। क्या मिलेगा? बहामास। बहामास से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा मैक्सिको। क्या मिलेगा? मैक्सिको। मैक्सिको सिटीज की राजधानी, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको एक देश है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो एकमात्र ऐसा देश है जो कर्क रेखा पर स्थित है उत्तरी अमेरिका का, वो बड़ा सिटी कौन सा है? मैक्सिको। ये बहामास क्या है? एक यूनिट है जहां पे 3, 4, 5 दिन मिलते हैं, बहामास को नाम होता है। नाम सुना होगा, बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा, उसी जगह पे थोड़ा सा ऊपर देखिएगा तो मिलेगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कहां? मकर रेखा। जब हम लोग मकर रेखा पर देखते हैं तो मकर रेखा पर सबसे नीचे देखेंगे लिखा होगा 23.5 डिग्री साउथ। साउथ बोले तो दक्षिण, ध्यान रखिएगा। इस पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमको स्टार्टिंग मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिस पर एक ही देश स्थित है, उसका नाम भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा कौन सा देश है जिस पर एक ही देश स्थित? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर एक ही देश स्थित है? उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी, सर हमने तो ओशिनिया को पढ़ रखा है। बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर क्या है? ओशिनिया ये क्या चीज है सर? निया। जब ऑस्ट्रेलिया जो है बेटा अपने निकटतम द्वीपों के साथ मिलता है, द्वीपों के साथ, छोटे वहां द्वीप मिलेंगे आपको। नहीं देखा न्यूजीलैंड भी लिखा मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। ऊपर देखा पापुआ न्यू गिनी भी लिखा मिलेगा आप लोगों को। तो ये सब का सब जब आपस में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, तब इसको हम लोग कह देते हैं ओशिनिया। क्या कह देते हैं बेटा? ओशिनिया। लेकिन आपसे यहां पर पूछे कोई भी कैसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर सिर्फ एक ही देश स्थित है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जहां से कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा।
थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अफ्रीका। कहां पहुंचेंगे बेटा? अफ्रीका। जब अफ्रीका पहुंचेंगे तो सबसे पहला देश आपको मिलेगा मेडागास्कर। क्या मिलेगा बेटा? मेडागास्कर। आगे बढ़ेंगे, मोजाम्बिक। सब लोग देख पा रहे होंगे, मोजाम्बिक। फिर देखिएगा दक्षिणी अफ्रीका। जस्ट बगल देखिएगा बोत्सवाना। कौन सा बेटा? बोत्सवाना। फिर आखिरी सबसे मिलेगा नामीबिया। क्या मिलेगा बेटा? नामीबिया। ध्यान रखिएगा। कौन कौन से देश है? मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। ध्यान रखिएगा, ये सब के सब अफ्रीका के हैं जो मकर रेखा पर स्थित है। जब लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहला देश आपको मिलेगा ब्राजील। कौन मिलेगा बेटा? ब्राजील। ये पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां देश है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी खासियत है, क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा देश है बेटा? 5वां देश है, ध्यान रखिएगा, ब्राजील। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद कौन मिलेगा भैया आप लोग को? पैराग्वे। कौन मिलेगा? पैराग्वे। फिर कौन मिलेगा? अर्जेंटीना। कौन मिलेगा बेटा? अर्जेंटीना। फिर मिलेगा कौन बेटा? चिली। चिली की क्या खासियत है? पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा देश है, सबसे कम चौड़ा और सबसे लंबा देश। उसको कोने में माचिस देखेंगे आप लोग, इस तरीके से कुछ दिखा मिलेगा आपको। ये सबसे लंबा देश है लेकिन सबसे कम चौड़ा देश है, ध्यान रखिएगा। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे कम चौड़ा सबसे लंबा देश कौन सा बेटा? तो चिली है, ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण अमेरिका में कहां कहां मकर रेखा निकलती है? ब्राजील से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से और कहां से मिलती है भैया? चिली से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये मैंने समस्त देशों के बारे में बताया, कौन कौन सी चीजें कहां कहां से निकल रही है। कहां से भूमध्य रेखा निकल रही है, कहां से कर्क रेखा निकल रही है, कहां से मकर रेखा निकल रही है। ये तो हो गया देशों के नाम। अब सर कुछ खास बातें इनमें क्या है, चलो देखते हैं। खास बात सबसे पहली चीज ये है कि ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा पर भी स्थित है और मकर रेखा पर भी स्थित है। तो ऐसे कॉमन देश कौन सा मिला आपको? ब्राजील, जो मैंने कहा था आखिरी में चर्चा चलाऊंगा। तो ब्राजील देश ऐसा है जो भूमध्य रेखा पर भी स्थित है और मकर रेखा पर भी स्थित है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं? तो आप कॉमन देख रहे होंगे, अफ्रीका, अफ्रीका और अफ्रीका। एक अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क भी निकलती है, भूमध्य भी निकलती है और मकर भी निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं आप लोग, इसी में तीसरा है, चौथा मिल जाता, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से कोई रेखा नहीं गुजरती है? 7 महाद्वीप है, सबको पता होगा अपने। क्या करें तरीका? आओ डाउन, आओ डाउन। हो सकता है यहां ना दिख रहा आप लोगों को, तो मैं इसको मेंशन इस जगह कर देता हूं, आओ डाउन। सर ये क्या है? ए से एशिया, ए से अफ्रीका, U से उत्तरी अमेरिका, D से दक्षिणी अमेरिका, A से अंटार्कटिका, U से यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बेटा? ऑस्ट्रेलिया। ये सब के सब क्या? 7 महाद्वीप। अब यहां पर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, देखिए ये अंटार्कटिका ये 6.5 डिग्री पर, तो उससे यहां तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना ये कर्क है ना भूमध्य है ना मकर है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा देव महाद्वीप दिख रहा है जो ना कर्क पर स्थित है, ना भूमध्य पर स्थित है, ना ही मकर पर स्थित है। और ऐसा महाद्वीप कौन सा बेटा? अपना यूरोप। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप जो तीनों रेखाओं पर स्थित नहीं है, उसका नाम क्या है बेटा? यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है तीनों रेखाओं पर स्थित नहीं है। ये तो ये बातें हो गई, कुछ और भी बातें हैं, यहां देखते हैं। आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा, उस नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो कांगो जायरे का नाम सुना होगा, कांगो जायरे। इस कांगो जायरे क्या खासियत है? इस कांगो जायरे खासियत ये है बेटा कि ये भूमध्य रेखा को, किसको बेटा? भूमध्य रेखा को कितने बार? 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी 2 बार कैसे काट सकती है? मैंने फिर से बोल रहा हूं, मानचित्र का प्रयोग करिएगा सब लोग। ऐसे देखिए जा रही है भूमध्य रेखा, इस कांगो नदी को बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑक्सफोर्ड का मानचित्र अगर आपके पास होगा किताब वाला पूरा, तो उसमें आप ढूंढेंगे बहुत अच्छी तरीके से, आपको हर एक चीज पूरी क्लियर होता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां से देखिए, ये देखिए नदी यहां से गुजरती है, ऐसे घूम के ऐसे आ जाती है। तो 1 टाइम यहां काटा, 2 टाइम यहां काटा। कितने बार काटा बेटा? 2 बार काटा। तो ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा 2 बार काटेगी? उसका नाम क्या है भैया? कांगो जायरे नदी। पेपर कंफ्यूज कैसे करता है, कहेगा ऐसी कौन सी नदी है
जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी और वहां पर ऑप्शन में कांगो नहीं लिख देता है, सिर्फ जायरे लिख देगा, अमेजन लिख देगा, यांगत्से कांग लिख देगा, मिसिसिपी मिसौरी लिख देगा। लड़का दिमाग लगाता सर यार कांगो तो लिखा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कांगो नहीं लिखा है ना, लेकिन बेटा जायरे लिखा हुआ है, तो आप किस पर मिलाओगे आओगे, जायरे। ठीक, आगे देखते हैं। इसी तरह की नदी यहां पर है, मैं इसको साफ करूंगा, यहां दिख रहा होगा हम लोग को। नदी का नाम ने समय सुना होगा, लिम्पोपो नदी का नाम सुना होगा, लिम्पोपो, ये भी अफ्रीका की नदी है बेटा, ध्यान रखिएगा। इस नदी की खासियत क्या सर? इस लिम्पोपो नदी की खासियत बेटा ये है कि ये ऐसी नदी है जो मकर रेखा को, कौन सी रेखा को? मकर रेखा को कितनी बार बेटा? 2 बार काटती, सेम वही पोजीशन, एक बार यहां और एक बार यहां। तो ऐसी कौन सी नदी जो मकर रेखा 2 बार काटती है? उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, जो अफ्रीका में बहती है, जो मकर रेखा को कितने बार काटती है बेटा? 2 बार काटती है। सबको क्लियर हो रहा होगा? आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं। पहला, इसी में आपने नाम सुना होगा, इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबको क्लियर हो रहा होगा। आपने नाम सुना होगा सब लोगों ने, कालाहारी मरुस्थल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कालाहारी मरुस्थल, जानते हो किसके बारे में? अफ्रीका में पड़ता है और ये शुतुरमुर्ग के लिए बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। कालाहारी मरुस्थल 2 देशों के बीच में पड़ता है। वो देश कौन कौन से हैं? यहीं पर लिखे हैं, एक बोत्सवाना और दूसरा दक्षिण अमेरिका। ये तो सबको क्लियर हो गया, कहां का पड़ता है? दक्षिण अमेरिका और बोत्सवाना। लेकिन सर यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है? तो यहां से क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या ऐसा कौन सा मरुस्थल है जो मकर रेखा पर स्थित है? उसका नाम क्या है बेटा? कालाहारी मरुस्थल। एक ऐसा मरुस्थल है जो मकर रेखा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी अक्षांश रेखाओं के बारे में जितनी भी जानकारियां थी वो सभी के सभी मैंने आप लोगों को क्या कर दी है? दे दी है। किन देशों गुजर रही हैं, कौन सी नदियां 2 बार काट रही हैं किस रेखा को, कौन सा मरुस्थल कहां पर स्थित है, कौन सा महाद्वीप कहां से नहीं गुजर रहा है, ये समझ जानकारियां मैंने आपको दे दी। अभी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग बोल देते हैं देशांतर रेखा। अभी वो टॉपिक में आपको अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जितने भी हम लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे हैं दर्शन कंपटीशन क्लास ऐप से, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बेल आइकन में बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले लेक्चर के बारे में आपको पता चलता रहेगा। ये सबसे पहले आप सबसे पहले ये काम करें। जय हिंद, जय भारत।